गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोजन के भौतिक गुण व रासायनिक गुण के विषय में बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको जल के विषय में बताएंगे, वाटर। तो आज का टॉपिक है जल। वाटर, इसका अणुसूत्र H2O और इसका संरचना सूत्र ऑक्सीजन से दो, हाइड्रोजन के दो परमाणु सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़े होते हैं और इसके पास ये 4 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। तो ये इसका अणुसूत्र और ये संरचना सूत्र। अब शुद्ध जल क्या है? तो शुद्ध जल के भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी द्रव है। कैसा द्रव है? रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी द्रव है। यह शुद्ध जल विद्युत का अचालक होता है, अर्थात शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। तो शुद्ध जल विद्युत अचालक होता है, विद्युत अचालक होता है। तीसरा है कि यह 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। यानी इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। इसका क्वथनांक अर्थात उबलने का ताप, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, जल एक सर्वश्रेष्ठ विलायक है, यानी किसी भी पदार्थ को घोलने के लिए सबसे अच्छा विलायक जल ही होता है। तो ये भी आप देखें, यह एक सर्वश्रेष्ठ विलायक है, सॉल्वेंट है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हो गई। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुण, यह एक उदासीन यौगिक है। यह कैसा यौगिक है? उदासीन यौगिक है और ऑक्साइडों में यह उभयधर्मी ऑक्साइड है। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि यह अम्लों के साथ क्षार की भांति व्यवहार करता है और क्षारों के साथ अम्ल की भांति। तो देख लें, H2O प्लस HCl। तो अब ये प्रोटॉन ग्रही का कार्य करेगा, यानी यहाँ से H प्लस और ये Cl माइनस में टूटता है, ये इसमें जाकर जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो H3O प्लस बना लेता है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्षार की भांति व्यवहार करता है और ये बन जाता है। तो ये क्षारक का रूप, यहाँ एक क्षारक, ठीक है, क्षारक के रूप में हो जाता है। और यदि इसको अमोनिया में डालते हैं H2O को, तो देखिए ये H प्लस और OH माइनस, तो अब ये त्यागता है H प्लस, प्रोटॉन को त्यागता है। तो ये प्रोटॉन को त्यागने के कारण ये अम्लीय गुण देता है। यहाँ पर ये बन जाता है NH4 प्लस और प्लस OH माइनस। तो ये दो तरह से ये यहाँ पर
ये क्षारक हो जाएगा ये। हाँ तो यहाँ अम्ल लिख सकते हैं, ये अम्ल हो गया, ये कंडीशन हो जाती है। तो ये दोनों तरह की परिस्थितियां प्रदर्शित करता है, इसलिए यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। दूसरा है वैद्युत अपघटन। देखिए इसका वैद्युत अपघटन, देखिए शुद्ध जल का वैद्युत अपघटन संभव नहीं है, क्योंकि शुद्ध जल विद्युत का अचालक होता है। इसका वैद्युत अपघटन हम अम्लीय या क्षारीय माध्यम में कर सकते हैं, अर्थात शुद्ध जल में अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिला करके इसका वैद्युत अपघटन करते हैं, तो एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो देख रहे हैं H2O का वैद्युत अपघटन करेंगे, वैद्युत अपघटन, तो ये H2 और O2 में टूट जाता है, इसके दोनों ले लो तो 2H2 प्लस O2, तो ये कैथोड से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, कैथोड से, और ये एनोड से प्राप्त होगी, ये है। तो इसका वैद्युत अपघटन हम क्षारीय जल का कर सकते हैं या अम्लीय जल का कर सकते हैं। ठीक है, धातुओं से क्रिया देख लीजिए। धातुओं से क्रिया, तो सक्रिय धातुओं से जल की क्रिया कराते हैं तो क्षार का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे सक्रिय धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, तो चलिए हम सोडियम से अगर हम इसकी कराते हैं H2O की, तो जल टूटता है H प्लस में और ये OH माइनस में, इधर ये भी धनवृत्ति होता है, ये जाकर इसे जुड़ता है तो बनाता है NaOH, और ये यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो यहाँ पर एक H से हाइड्रोजन मुक्त नहीं हो पाएगी, अर्थात इसके जोड़ लेंगे तब 2H प्लस बनेगा और 2OH माइनस। अब क्योंकि एक सोडियम से एक ही OH जुड़ सकता है और यहाँ 2 OH मिल चुके हैं, तो इसलिए 2 सोडियम ले लो, तो ये 2 Na और 2 OH से 2 NaOH बन जाएगा। अब यहाँ से H2 बाहर हो जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसी तरह अगर आप पोटेशियम से करना चाहें तो 2K ले लो, 2H2O लेकर के, और ये बना लो 2KOH और प्लस H2। ये इस तरह से ये आपने देखा कि ये कुछ इसके भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुण। बात समझ में आ गई? यानी यह एक रंगहीन गंधहीन पारदर्शी द्रव है, यह शुद्ध जल विद्युत का अचालक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, और इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, सीमांक 0, और यह एक सर्वश्रेष्ठ विलायक है। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है और ये इसका वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड से ऑक्सीजन और कैथोड से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, और धातुओं से क्रिया कराते हैं तो ये क्षार का निर्माण करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और यदि कोई डाउट है तो बताइए, इसको फिलहाल नोट करिए, इसके आगे की बातें अगली वीडियो में मिलेगी।